इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के वर्कशीट 2 को डिस्कस करेंगे। जैसे आपने वर्कशीट 1 को बनाया है डायरेक्ट वेरिएशन में, सेम उसी टाइप से आपको वर्कशीट 2 जो है वो आपको इनडायरेक्ट वेरिएशन में बनेगा। इट मीन्स इनवर्स वेरिएशन में बनेगा। देखिए, तो आपको प्रोसेस थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आपका जो पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपका वर्कशीट 1 में था टेबल बना हुआ, उसी प्रकार से आपका यहाँ टेबल बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, और इसमें जो वैल्यू होगा उसको हम लोग इनवर्स वेरिएशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो आपका लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी वेरी इनवर्सली फिल इन द मिसिंग वैल्यू। ए और बी आपका वैल्यू ए और बी का वैल्यू जो है आपको इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिसिंग वैल्यू निकालना है। तो यहां लिखेंगे हेयर, यहां लिख देते हैं हेयर ए एंड बी वेरी इनवर्सली, ओके। हेंस यहां लिखेंगे 7 into 8 इक्वल टू, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, a इंटू 4। यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 इंटू 8 बाई 4 हो जाएगा। a इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 टू जा 8, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट आपका जो नंबर है उसके लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे 7 इंटू 8 इक्वल टू 28 इंटू बी, ओके। अब हम लोग लिखेंगे b इक्वल टू 7 इंटू 8 बाई 28। 7 4 जा 28 होता है, 4 2 जा 8, b इक्वल टू कितना हो गया आपको 2 हो गया। इसका मतलब a का वैल्यू जो है आपको 14 आएगा और b का वैल्यू जो है आपको 2 आएगा, ओके। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां भी लिखेंगे आपका वही कहानी, लिखेंगे हेयर a एंड b वेरी इनवर्सली, ठीक है। यहां लिखेंगे हेंस आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू बी। ये इसको हम लोग मान लेते हैं B1 और इसको मान लेते हैं B2, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों B का वैल्यू निकालना है। तो यहां लिख दिए 4 इंटू B1, क्या होगा आपका हो जाएगा B1 इक्वल टू 2.5 इंटू 8 बाई 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो आपको हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे B1 इक्वल टू हो जाएगा 5। एक वैल्यू कितना हो गया आपको 5 हो गया। अगेन यहाँ लिखेंगे 2.5 इंटू 8 इक्वल टू 0.5 इंटू B2, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे B2 इक्वल टू 2.5 इंटू 8 बाई 0.5। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 5 5 जा होता है 25, तो B2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 5 जा 40। इसका आंसर 40 हो जाएगा और एक का आंसर आपका हो जाएगा 5, ओके। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड, यहां लिखेंगे हेयर A एंड B वेरी इनवर्सली, हेंस यहां लिखा जाएगा हेंस 10 इंटू 6 इक्वल टू, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो आपका हो जाएगा a इंटू
15, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 6/15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 3 2 जा 6 हो गया। a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन लिखेंगे 10 इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू बी। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 6/12। ये 6 2 जा 12 होता है, और 2 से ये कैंसिल हो गया 5। तो b इक्वल टू आपका हो गया 5। देखिए इसका आंसर आपका b हो गया, और इसका आंसर b का 5 हो गया, और इसका a का 4 हो गया। ये दोनों का वैल्यू आपको निकल गया। क्वेश्चन 2 है, देखिए क्वेश्चन 2 है द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन। व्हेन 10 स्टूडेंट वर्क ऑन इट द वर्क गेट फिनिश इन 3 days। देखिए साइंस टीचर जो है क्लास 8 के स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप साइंस ये है पॉल्यूशन एक टॉपिक है, उस पर आप प्रोजेक्ट बनाइए। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का ग्रुप है। अगर 10 स्टूडेंट जो है उस प्रोजेक्ट को बनाकर 3 दिन में खत्म करता है, ठीक है, यानी उस प्रोजेक्ट को बनाने में 3 दिन लग रहा है, तो बताना है कि अगर उसी प्रोजेक्ट को 2 दिन में खत्म करना हो तो कितने स्टूडेंट उसमें और लगेंगे, यानी टोटल कितना स्टूडेंट उसमें लगेगा। ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड स्टूडेंट इक्वल टू x। रिक्वायर्ड स्टूडेंट को x मान लिए। अब x मान लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखा जाएगा इसके अंदर कि क्या कौन क्या है। यहाँ पे आपको हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ जाएगा आपको नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ x मान लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यहां पर हो जाएगा हेंस, लिखेंगे हेंस 10 इंटू 3 इक्वल टू x इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू 10 इंटू 3/2, ये कट गया 5 टाइम्स, तो आपका हो गया x इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ पे हो जाएगा सिंस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 स्टूडेंट्स। ये कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको 15 स्टूडेंट रहेगा तो काम जो है 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर, रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ बस कंप्लीट अ जर्नी इन 4.5 आवर। अगर बस जो है 40 के स्पीड से चल रहा है तो जर्नी को कंप्लीट करने में 4.5 घंटा लग रहा है। याद रखना है कि जब आपका बस जो है 40 के स्पीड में चल रहा है तो जर्नी को कंप्लीट करने में 4.5 घंटा लग रहा है। हाउ मच टाइम विल टेक द जर्नी रिटर्न जर्नी टेक इफ द स्पीड इंक्रीज टू 45 किलोमीटर पर आवर। अगर जब गाड़ी यानी बस जो है वापस लौटेगी तो अगर बस का स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर होगा तो
वो जर्नी जो है कितने टाइम में यानी कितने देर में खत्म होगा या कंप्लीट होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेट द टाइम इक्वल टू एक्स। हम लोग टाइम को एक्स मान लेंगे क्योंकि टाइम आपको निकालना है कि आपको लौटते समय कितना होगा। तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम लोग कंडीशन को लिखेंगे क्योंकि एक्स आपने टाइम को माना है। तो यहाँ पे आपका बॉक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हो जाएगा स्पीड, यहाँ पे आपको हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपको टाइम जो आवर में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका स्पीड हो जाएगा 40 का और यहाँ पे आपको हो जाएगा टाइम कितना लग रहा है 4/1/2 आवर, यानी 4 to 8 19/2 हो जाएगा। इसको हम लोग 9/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको हो जाएगा 45 का स्पीड, तो हमको टाइम निकालना है। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। हेंस आप लिखेंगे 40 इंटू 4.5, 4.5 घंटा है तो 4.5 हो जाएगा, इक्वल टू 45 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 40 इंटू 4.5 बाई 45 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाया हमने, तो यहाँ पे आपका इंटू 10 हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये 45 और ये 45 कैंसिल हो गया और ये आपको 10 4 जा कितना होता है 40 होता है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपको 4 हो गया, यानी बस को जो है वो 4 घंटा समय लगेगा। तो यहां लिखेंगे बस विल टेक, यहां लिखेंगे बस विल टेक, यहां ऐसे लिखते हैं सिंस बस विल टेक 4 hours to return at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी बस जो है 4 घंटा लेगा रिटर्न होने समय, 4 घंटा लेगा जब उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है दिशा साइकिल टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। दिशा जो है वो स्कूल जाती है जिसका साइकिल का स्पीड जो है 12 का है, ठीक है। इट टेक हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। अगर उसको स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लग रहा है, इफ सी वांट टू रीच हर स्कूल इन 50 मिनट्स, ठीक है। अगर वो स्कूल को 15 मिनट में पहुंचना चाहती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। यहां लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेंगे। अब हम लोग यहां पे बॉक्स को बनाते हैं। यहां लिखा जाएगा आपको एवरेज स्पीड, ठीक है। और नीचे लिखा जाएगा टाइम, यहां हो जाएगा मिनट में, और यहां एवरेज स्पीड कर दीजिए किलोमीटर पर आवर में, और यहां आपका हो जाएगा 12, यहां
20, यहाँ लिखेंगे 15, तो यहाँ आपका हो जाएगा x। ओके, अब लिखेंगे 8 is a case of inverse variation। ये हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हेंस 12 इंटू 20 इक्वल टू x इंटू 15, तो x इक्वल टू आपका हो गया 12 इंटू 20 बाई 15, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, उसके बाद 3 4 जा 12, यहाँ 4 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। यानी यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड सिंस रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है तो वो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 15 men कैन रिपेयर अ रोड इन 24 डेज। अगर 15 आदमी मिलकर किसी रोड को 24 दिन में रिपेयर करता है, ठीक है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 men टू रिपेयर द सेम रोड। तो अगर 15 लोग जो है 24 दिन में रोड को बनाता है तो 9 लोग या 9 लोग जो है उसी रोड को कितने दिन में बनाएगा। तो यहां पे देखिए लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। नंबर ऑफ डेज को हम लोग x मान लेंगे क्योंकि आपको वही निकालना है। ओके, हम लोग बॉक्स को यहां क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं। यहां लिखेंगे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मेन और यहां लिखा जाएगा डेज। नंबर ऑफ मेन आपका हो गया 15, ठीक है, और डेज आपका हो गया 24। फिर यहाँ नंबर ऑफ मेन 9 हो गया, यहाँ पे आपको x हो जाएगा। लिखेंगे 8 is a case of inverse variation। okay, hence 15 into 24 इक्वल टू 9 इंटू x हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू लिखेंगे 15 इंटू 24 बाई 9। ओके, अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9 होता है और 5 3 15 होता है। ओके, ये आपको हो जाएगा 8 3 24, 8 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। यानी आपको कितना समय लगेगा, तो यहां लिखेंगे सिंस डेज नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू आपका हो जाएगा 40 डेज। ये 40 दिन बनाने में उसको लगेगा। ओके, अब देखिए 6 नंबर, if 30 goats can graze a field in 15 days। अगर 30 बकरी जो है किसी खेत में या फील्ड में 15 दिन में पूरे खेत को चरती है, मतलब ग्रेजिंग करती है, देन हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। तो अगर उसी खेत को, उसी फील्ड को अगर 10 दिन में पूरा साफ करवाना है बकरी से, ठीक है, तो आपका
कितने नंबर ऑफ गॉड्स लगेंगे वो आपको निकालना है। यहां लिखेंगे हम लोग, यहां x मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड गॉड्स इक्वल टू x, आपका x हो जाएगा। ओके, यहां बॉक्स बनाएंगे हम लोग, बॉक्स हो गया। यहां पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ गॉड्स, यहां नंबर ऑफ डेज। यहां क्या हो गया, नंबर ऑफ गॉड्स हो गया आपको 30, और यहां 15 दिन, यहां आपका हो गया 10, तो यहां लिखेंगे हम लोग x। उसके बाद आपका हो जाएगा 8 is a case of inverse वेरिएशन, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, लिखेंगे हेंस हेंस 30 इंटू 15 इक्वल टू x इंटू 10। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 इंटू 15/10, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आपका हो गया 45। यहाँ लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड गॉड्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 45, यानी 45 गॉड्स कर सकते हैं आप, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 7 नंबर, अ कॉन्ट्रैक्टर विथ अ वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इन 9 मंथ। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 420 वर्कर में यानी मैन में 9 महीने में किसी काम को खत्म करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म करना चाहता है। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय ऑनर ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ, लेकिन उसके ऑनर ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई, आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको आप 7 महीने में खत्म कीजिए। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब, तो पहले से 420 लोग है तो उसको कितना और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए जो 7 महीने में उसका काम जो है खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे, ऐसे लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड मेन इक्वल टू x। अब कितना आदमी चाहिए हम लोग उसको x मान लेंगे, टोटल आदमी निकालेंगे वो कितना आदमी में 7 महीने में काम खत्म होगा। उसके बाद हम लोग यहां एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मेन, और यहां आपको जाएगा मंथ्स, ठीक है। यहां नंबर ऑफ मेन हो गया 420, यहां नंबर ऑफ मंथ्स हो गया आपको 9, यहां नंबर ऑफ मेन निकालना है और नंबर ऑफ मंथ्स हो गया 7। उसके बाद लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन,
अब क्या होगा, लिखेंगे हेंस 420 इंटू 9 इक्वल टू x इंटू 7। x इक्वल टू कितना हो गया, 420 इंटू 9/7। अब कितना हो गया, 7 6 जा 42, 60 हो गया। यानी x इक्वल टू कितना हो गया आपको, 540 हो गया। ठीक है, ये आपको टोटल वर्क कितना हो जाएगा, लिखेंगे टोटल वर्कर इक्वल टू 540 हो जाएगा, 7 महीने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्कर कितना हो जाएगा आपको, तो एक्स्ट्रा वर्कर सिंस एक्स्ट्रा वर्कर्स इक्वल टू हो जाएगा 540 माइनस 420 इक्वल टू 0 to 1। यानी आपको 120 जो है एक्स्ट्रा मेन चाहिए, एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए। ठीक है, यहां लिखेंगे आपका 120 मेन या फिर वर्कर भी कर दीजिए, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। 120 आदमी उसको चाहिए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, उदय कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज इफ ही रीड 18 पेजेस एवरी डे। अगर उदय जो है 18 पेज को हर दिन पढ़ता है तो वो 25 दिन में बुक को खत्म कर लेता है। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इट इफ ही रीड 15 पेजेस पर डे। अगर वो 15 पेज रोज दिन पढ़े तो कितने दिन में बुक को खत्म करेगा, वो आपको निकालना है। क्या लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश हिज बुक इक्वल टू x। हम लोग इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स बनाते हैं। यहां आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डेज और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेज। अब क्या होगा, डेज में आपका हो गया 25 और ये हो गया 18, उसके बाद आपका दिया हुआ है 15 और डेज आपको निकालना है। लिखेंगे यहां पे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब क्या होगा, हेंस 25 इंटू 18 इक्वल टू x इंटू हो जाएगा 15। x इक्वल टू क्या हो गया, 25 इंटू 18/15। 15 5 थी जा 15 और 5 5 जा 25 हो गया, 6 थी जा 18 6 हो गया। यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। यानी उसको बुक खत्म करने में जो है 30 दिन लगेगा। अगर पर डे वो 15 पेज पढ़ता है तो लिखेंगे he will take, since he will take 30 days to complete, to finish कहते हैं, finish his book। ठीक है, बुक को फिनिश करने में उसको आपको 30 दिन लगेगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 है, अ शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाई 40 बुक्स। एक शॉपकीपर के पास जो है उसको बुक खरीदने के लिए 40 बुक खरीदने के लिए पैसा है, ठीक है, जिसमें वो 125 रुपए के हिसाब से 40 बुक खरीदने का उसके पास पैसा है। ओके, हाउ मैनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट डिस्काउंट ऑफ 25 ऑन ईच बुक। अगर उसको हर एक बुक पे 25 रुपया डिस्काउंट दिया जाए तो बताना है कि वो कितना बुक खरीद पाएगा। ठीक है, यहां क्या करेंगे, देखिए बताइए कैसे करना है। यहां लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही कैन बाई इक्वल टू x। ओके, हम लोग इसको x मान लिए। अब आप यहां पे क्या करेंगे, देखिए यहां पे आपको 120 रुपया आपको बुक का, सॉरी 125 रुपया बुक का दाम है जो 40 के हिसाब से बिकेगा। ठीक है, यहां क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाए थे, देखिए बॉक्स हो जाएगा। करना कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, और यहां जाएगा आपको कॉस्ट, आपको रुपीज में हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ बुक कितना हो गया, 40 हो गया 125 के हिसाब से। ठीक है, अगर बुक में हर एक बुक में 25 रुपया डिस्काउंट हो रहा है तो यहां पे x लिखेंगे और बुक का दाम कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक है, क्योंकि 25 रुपया डिस्काउंट हो रहा है हर एक बुक में। ठीक है, तो हर एक बुक में अगर डिस्काउंट हो रहा है तो आपका बुक का कॉस्ट क्या होगा, 100 रुपया होगा, 100 रुपया लेके चलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहां लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यहां क्या होगा, हेंस 40 इंटू 125 इक्वल टू x इंटू हो जाएगा 100। अब क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 40 इंटू 125 बाई 100 हो जाएगा। तो 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125 होता है। उसके बाद 4 10 जा कितना हो गया, 40। x इक्वल टू कितना जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी वो कितना बुक खरीदेगा, 50 बुक खरीदेगा। यहां लिखेंगे ही कैन, सिंस ही कैन बाई 50 बुक्स if he get a discount of rupees 25 on each book। ठीक है, अगर हर एक बुक पे 25 रुपया डिस्काउंट मिलेगा तो वो 50 बुक्स खरीद पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 पंप वर्किंग टुगेदर एम्प्टी योर टैंक इन 28 मिनट्स। अगर 6 पंप मिलकर अगर एक टैंक को 28 मिनट में खाली करता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ 4 सच पंप आर वर्किंग टुगेदर। यहां देखिए अगर 6 की जगह पे 4 पंप कर दिया जाए तो उसी टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पंप इक्वल टू x। नंबर ऑफ पंप को x मान लिए। अब यहां बॉक्स बनाएंगे,
बॉक्स के बाद यहाँ आपका हो जाएगा नंबर ऑफ पंप्स, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे मिनट्स या टाइम कर देते हैं हम लोग, टाइम ब्रैकेट में मिनट्स, ठीक है। टाइम कितना लगेगा आपको, अगर 6 है तो टाइम लग रहा है 28, ठीक है। अगर 4 रहेगा तो टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ये हो जाएगा हेंस आपका हो जाएगा 6 इंटू 28 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। एक्स इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 28 बाई 4, 7 4 जा कितना हो गया 28, तो एक्स इक्वल टू आपका हो गया 42, ठीक है। यानी पंप को जो है 42 मिनट्स लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे पंप विल टेक, यहाँ लिखेंगे फोर पंप विल टेक 42 minutes to empty a tank, ये हो जाएगा। टैंक को खाली करने में उसको 42 मिनट्स लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जो है 75 के स्पीड से चल रहा है, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स, यानी किसी डिस्टेंस को कवर किया 4.8 यानी 4.8 आवर्स में। व्हाट्स बी स्पीड इफ द ट्रेन कवर सेम डिस्टेंस 3 आवर्स, अगर उसी डिस्टेंस को 3 घंटे में कंप्लीट करना है तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग x मानेंगे फिर ट्रेन के स्पीड को, तो लेट द रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड स्पीड होगा, रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल टू x, ठीक है। अब बॉक्स बनाएंगे हम लोग, बॉक्स बनाएंगे, यहां आपका हो जाएगा ऐसे, यहां लिखते हैं स्पीड, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये आपको जाएगा टाइम, टाइम हो गया आपको आवर में, ठीक है। आपका स्पीड है 75 का, टाइम कितना लग रहा है 4.8, अगर 3 घंटे में चाहिए तो स्पीड क्या होगा x निकालेंगे। यहां लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, यह आपका इनवर्स वेरिएशन का केस है, ठीक है। अब क्या होगा हेंस यहां लिखेंगे 75 इंटू 4.8 इक्वल टू x इंटू 3, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 इंटू 4.8 बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद ये और ये 25 टाइम्स कट जाएगा, ओके। 25 के टाइम्स क्या कट जाएगा 25 से 75। अब हम लोग 25 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद है क्या होगा 120, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा द सिंस द रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 12 है, अ garrison of 120 men had provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men joined them. How many days can they sustain on the remaining provision? मतलब ये हो गया कि गैरिसन के पास 120 दिन को किसी काम कर 120 आदमी द्वारा किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करने का एक विचार है, प्रोविजन है। ठीक है, यानी कोई काम उसको दिया गया, उस काम को 120 आदमी द्वारा 30 दिन में वो खत्म करेगा। एट द एंड ऑफ 5 डेज 5 मोर मेन ज्वाइन देम, अगर अंतिम का 5 दिन यानी 25 दिन के बाद अगर 5 आदमी और मिल जाता है, ठीक है, तो बताना है कि उसी काम को खत्म करने का प्रोविजन कितने दिन में होगा, यानी कितने दिन में काम को खत्म कर पाएगा। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आपका प्रोविजन अवेलेबल फॉर 30 डेज, प्रोविजन अवेलेबल फॉर 30 डेज। ठीक है, ये 30 डेज हो जाएगा। तो क्या होगा, कंज्यूम प्रोविजन कितना होगा, ये लास्ट का 5 दिन हो जाएगा आपको। कंज्यूम्ड प्रोविजन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कंज्यूम अगर अंतिम का 5 दिन जो है वो अंतिम का 5 दिन जो है और जो है 5 लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे प्रोविजन लेफ्ट फॉर 30 डेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 माइनस 5 इक्वल टू आपका हो गया 25 डेज, यानी 25 दिन हो जाएगा। यानी 25 दिन में प्रोविजन उसका काम कुछ करने का रहेगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मेन कितना स्टार्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मेन स्टार्टिंग में कितना काम कर रहा है, नंबर ऑफ मेन स्टार्ट इक्वल टू 120 हो जाएगा। ठीक है, और जब 5 आदमी और जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा, नंबर ऑफ मेन ज्वाइन आफ्टर स्टार्ट कितना जाएगा, स्टार्ट होने के बाद 120 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 125 आदमी हो जाएगा। याद रखना है 125 आदमी। कैसे कैसे हुआ देखिए ध्यान से। तो आपको 30 दिन में काम खत्म करने का प्रोविजन है, ठीक है, लेकिन 5 दिन बाद अंतिम का 5 दिन क्या होता है ना कि आपको 5 आदमी और बढ़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो समय है 30 दिन में काम करने का, तो अगर 5 दिन 120 आदमी द्वारा 30 दिन में काम खत्म होगा, ठीक है, तो अंतिम का अगर 5 दिन अगर 5 आदमी बढ़ जाता है तो उसी काम को खत्म करने का प्रोविजन कितने दिन में होगा। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, 30 दिन में काम करने का प्रोविजन है, ठीक है, अंतिम का 5 दिन क्या होता है, आपको आदमी ये बढ़ जाता है तो आपको क्या होगा, 5 जो है वो माइनस हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, यानी 25 दिन बचेगा। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेन आपको 120 आदमी स्टार्ट कर रहा है, अंतिम का 5 दिन बढ़ेगा तो 5 आदमी और बढ़ जाएगा, यानी 125 आदमी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब बॉक्स बनाएंगे। यहां लिखेंगे ऐसे, यहां आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मेन, ठीक है, और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर 120 आदमी होगा तो 25 दिन में चला जाएगा, अगर 125 आदमी होगा तो कितने दिन में खत्म होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग इट इज अ केस ऑफ
इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग हेंस 120 गुने 25 इक्वल टू 125 गुने x। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 125 गुने 120 गुने 25 बाई 125। अब क्या होगा, 25 5 125 होता है और 120 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 या 10, 2 0 5 4 या 20, यानी आपका 24 होगा। यानी x इक्वल टू कितना हो गया 24, यानी आपको 24 डेज का समय लगेगा। यानी अगर अंतिम का 5 दिन जो है 5 आने बढ़ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग 24 दिन में जो है काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और इस तरीके से हम लोग वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे।